नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया और कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी दर्शकों को मैरी क्रिसमस। आइए सबसे पहले हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी का स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत एंड मैरी क्रिसमस टू यू। मैरी क्रिसमस टू यू विकास जी, और हमारे जो वास्तु लिविंग की सारी टीम है जिनकी हेल्प से वास्तु लिविंग व्यूअर्स तक पहुंचता है, और साथ में हमारे सारे लॉयल व्यूअर्स जो इतने सालों से वास्तु लिविंग को देख रहे हैं, सभी को मैरी क्रिसमस। खुशियां जब होती है ना, तो हॉलीडे साथ में होने से वो दुगनी हो जाती है। अभी बिल्कुल तो सही कहा सब लोग आपने। इंतजार करते हैं, और क्रिसमस जो होते हैं वो एक ऐसा फेस्टिवल है कि मेरे हिसाब से तो शायद पूरी दुनिया उसको सेलिब्रेट करती है। सो मैरी बिल्कुल, क्रिसमस टू एवरीवन। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छी बात आपने कही और पूरी टीम की तरफ से हमारी जो है हम तमाम दर्शकों को विश करना चाहेंगे मैरी क्रिसमस। और मैं पिछले एपिसोड से पल्लवी जी आपको दाद देना चाहता था कि आपके आसपास जो आपने डेकोर किया है क्रिसमस का, सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, ये सब जो है ना एक फेस्टिव मूड में ले आते हैं और वही चमक धमक और रौनक जो है मैं आपके चेहरे पर भी देख रहा हूँ, खुशी आपके चेहरे पर देख रहा हूँ। खास अब ये जो हॉलिडे सीजन है ना, आज तो लोग कल रात को क्रिसमस ईव पर भी उन्होंने गिफ्ट्स को खोला होगा और अभी भी यहाँ से आगे जो है तमाम हॉलिडे गिफ्ट्स का एक मूड बना हुआ है। आज जो है हम पल्लवी जी से हॉलिडे गिफ्ट्स एंड वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे। पल्लवी जी, आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय है। वैसे तो छुट्टियां हर एक को अच्छी लगती है, काफी सारे सेलिब्रेशन के दिन जीवन में होते हैं, खुद का बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, बच्चों के बर्थडे। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्रिसमस का जो हॉलिडे है ना, वो मेरा बहुत ही फेवरेट हॉलिडे है। क्योंकि साल जा रहा है, खुशनुमा एटमॉस्फियर है, ठंड होती है, कभी नहीं यूज होने वाली पार्क प्लेस भी फ्लोरिडा वाले लोग जो है वो एटलीस्ट क्रिसमस में यूज कर पाते हैं। तो काफी सारे रीजन है जिससे क्रिसमस मेरा बहुत ही फेवरेट हॉलीडे सीजन में उसको मानती हूँ। और क्रिसमस ट्री को भी बहुत ही लकी मानते हैं। इतने सालों से थैंक्सगिविंग के बाद ही हम लोग क्रिसमस ट्री लगाते हैं, और सारी चीजें जो होती है वो एक दूसरे के साथ जब जुड़ती है, जैसे आपने कहा कि सांता क्लॉज है, डेकोरेशन है, तो डेकोरेशन इस हॉलिडे सीजन को बहुत ज्यादा स्पेशल बना देता है। बिल्कुल, और इसी बिल्कुल। वजह से मुझे लगता है कि क्रिसमस की खुशबू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी, पल्लवी जी, आपने डेकोरेशन की बात करी ना, इससे पहले मैं गिफ्ट्स की ओर बढ़ूं, कुछ डेकोरेशन के बारे में समझ लूं कि वास्तु क्या कहता है कि किस तरह की डेकोरेशंस होनी चाहिए, क्योंकि कई दफा लोग आर्टिफिशियल प्लांट को लेकर के क्रिसमस ट्री लगाते हैं और कई बार लोग नेचुरल प्लांट को लेकर के लगाते हैं और नेचुरल प्लांट की खुशबू बहुत अच्छी होती है। बहरहाल, नेचुरल और आर्टिफिशियल अपनी जगह है, लेकिन डेकोरेशंस को लेकर के भी आप क्या कहेंगे? हॉलीडे टाइम पे छोटे छोटे क्वेश्चंस एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मेरे को लगातार देखने को मिलते हैं। उसमें कुछ खास बात क्रिसमस पे इसलिए आती है क्योंकि क्रिसमस ट्री जो होता है, काफी लोग समझते हैं कि नेचुरल क्रिसमस ट्री जो लगाते हैं उसको ज्यादा लकी मानते हैं कि हम आर्टिफिशियल मार्केट से लाके, जिसमें ऑलरेडी लाइटिंग वगैरह लगी है, जी। उसमें अलग अलग तरह की उसके जो भी ज्वेलरी वगैरह लगाते हैं, डेकोर वगैरह लगाते हैं, वो करना ज्यादा अच्छा होता है। क्रिसमस में ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि घर के बाहर जो डेकोरेशन होता है वो अलग अलग दिशा के हिसाब से, जो लोग वास्तुशास्त्र को इतने सालों से समझते हैं, मैं खुद 1989 से प्रैक्टिस करती हूँ, तो अलग अलग सीजन के हिसाब से, अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से जो सीजनेबल डेकोरेशन होता है, उसमें आप लैंडस्केप करते हो, घर के बाहर कुछ फ्रंट यार्ड में, बैक यार्ड में एक्स्ट्रा डेकोरेशन करते हो, लाइटिंग करते हो। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ये टाइम पे, इस टाइम पे जब सीजन में हम डेकोरेशन करेंगे, तो 2022 के अनुसार ये डेकोरेशन वहाँ पे कोई और तो अलग अलग तरह की पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगा ना। बात पॉजिटिव इफेक्ट ही होती है, लोग खुश होकर लगाते हैं। लेकिन जब फ्रंट यार्ड में बात कोई नेगेटिव इफेक्ट की होती है, तो उसमें मन में एक थोड़ा सा मायूसी आ जाती है कि क्रिसमस है, मुझे घर के बाहर डेकोरेशन भी करना है, और पल्लवी ने बोला है कि ये साल बाहर का डेकोरेशन अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे लाइटिंग या जो भी मोशन क्रिएट होने वाले डेकोरेशन होते हैं, वहाँ पे एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते हम काफी और चीजें भी सजेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज वास्तु के साथ इसीलिए रिलेटेड है कि जितना आप डेकोरेशन घर के बाहर करते हो, बिजनेस लोकेशन पे करते हो, एक एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट होती है,
एक्स्ट्रा लाइट्स क्रिएट होती है, एक्स्ट्रा कलर्स वहाँ पे क्रिएट होते हैं, और जितना भी आप वहाँ पे उसको एनर्जाइज, जितना भी आप डेकोरेशन करते हो, ऑटोमेटिकली वहाँ पे कुछ मोशन क्रिएट हो जाते हैं। कई बार जाने अनजाने में उससे फायदा भी हो जाता है और कई बार उससे नुकसान भी हो जाता है। तो क्रिसमस में हम सबसे पहले क्या गिफ्ट होनी चाहिए, किस तरह का डेकोरेशन 2022 के अनुसार अच्छा माना जाएगा, और कुछ तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन की लाइटिंग का प्रयोग कर सकते हो। क्रिसमस के कलर तो फिक्स है, रेड ग्रीन वगैरह फिक्स ही बने हुए हैं, गोल्ड वगैरह, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ छोटी छोटी बातों को आप वास्तु के टिप्स के तौर पे हॉलिडे को स्पेशल बनाने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जी, देखिए पल्लवी जी, ये तो सभी जानते हैं कि दिल खुश होता है, मन खुश होता है तो सब जगह खुशनुमा माहौल ही नजर आता है, और खुशी का संबंध गिफ्ट से जुड़ा हुआ है। और ये जो आपने शुरुआत में भी आपने भी इस बात पर जोर दिया कि ये आपका सबसे बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर होता है कि जब परिवार के सदस्यों को भी एक दूसरे के लिए गिफ्ट देते हैं, लेते हैं। और परिवार के ही क्यों, ये वो भी समय होता है जब हम लोग में से बहुत से लोग वी वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी एज वेल। बहुत से लोग सूप किचन्स में जाकर के सेवा करते हैं, मंदिर में, चर्च में जाकर के डोनेशंस करते हैं। ये वो समय होता है कि जहां पर आप अपने अतिरिक्त दूसरों के बारे में भी कुछ अत्यधिक सोचते हो। यू वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी एज वेल। उस लिहाज से भी क्या कहेंगे, और खास गिफ्ट्स की अब बात, आज का हमारा विषय हॉलिडे गिफ्ट्स पर है, उस पर क्या गाइड करेंगे? क्रिसमस का पीरियड साल के जाते हुए वक्त में आता है। पूरे साल आपने अच्छा पैसा बनाया, काम किया, बिजनेस किया, तो इस वक्त हम ऐसे भी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचते हैं जो चैरिटी से काफी लोगों का भला करते हैं। आप और मेरे जैसे लोग जो है वो अपने परिवार के साथ जुड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के साथ ये साल के दौरान कुछ गिफ्ट देकर, उनके साथ जुड़े हुए लोगों को गिफ्ट देकर हम अपने मन में एक सांत्वना पैदा कर सकते हैं कि हमने भी सोसाइटी को कुछ दिया है, समाज को है, क्योंकि हमें मिलता उन्हीं की ओर से है। तो ये जो पूरा पर्व होता है, आपने देखा होगा कि बैंक वगैरह हैं, जो भी तरह के, जहां कहीं जाओगे ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री होता है, लोग अपने अपने हिसाब से गिफ्ट बनाते हैं और वहां पे जाके रख कर आते हैं। किसी का नाम नहीं होता है, लेकिन वहां पे गिफ्ट होती है। जब जो भी, जिन्होंने भी इस तरह की व्यवस्था की है और जहाँ पे भी वो जाके डोनेट करते हैं, वो जो बच्चे होते हैं या जिस एज ग्रुप के व्यक्ति होते हैं, उनको रैंडम गिफ्ट मिलती है, और जब वो उसको ओपन करते हैं तो एक डिफरेंट तरह की वहाँ पे एनर्जी क्रिएट होती है, लोग खुश हो जाते हैं और आपको ब्लेसिंग मिलती है। शायद गुड डीड इसी से क्रिएट होते हैं। तो क्रिसमस लेने देने की भी एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। अपने परिवार के लोग, अपने बच्चे, मेरी अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैंने इतना ट्रैवलिंग मैं करती हूँ, मैंने अपने बर्थडे के दिन भी ट्रैवल करके काम किया हुआ है। कुछ इमरजेंसी क्लाइंट की थी तो उस दिन भी मैंने काम किया हुआ है। लेकिन क्रिसमस का लेकर जो 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक का जो टाइम होता है, वो मेरा अपना फैमिली का वक्त होता है, अपना खुद का वक्त होता है। और मैं इंतजार इसलिए करती हूँ कि उस वक्त पूरा घर एंजॉय करते हैं, सबके साथ होते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। तो गिफ्ट तो डेफिनेटली देनी चाहिए। हर अपने परिवारजन जिसको आप चाहते हो, जो भी आपकी कैपेसिटी हो, जिस तरह की भी आप गिफ्ट अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन सरप्राइज गिफ्ट का माहौल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जिसके साथ आप रहते हो, जिस अपने स्वजन को आप जानते हो, आपको पता है कि साल भर से बच्चे या आपके लाइफ पार्टनर इस चीज को ज्यादा ख्वाहिश उनकी बनी हुई है कि मेरे को ये विश होनी चाहिए, मेरे पास ये चीज होनी चाहिए। तो विश फुलफिल करने के लिए 25 दिसंबर से लेकर ये पूरा क्रिसमस का पर्व है, वो आपके लिए खास स्पेशल बन जाएगा अगर आप उनकी इच्छा को पूरी कर सकते हो। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी आपसे गिफ्ट्स के बारे में समझेंगे, किस तरह के गिफ्ट्स दे सकते हैं, ले सकते हैं, और फिर उनका किस तरह से रख रखाव रहे, वास्तु क्या हमें गाइड करता है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, त्योहार का मूड और मिजाज है। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से हॉलिडे गिफ्ट्स एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। यहाँ खास अब गिफ्ट्स के बारे में कुछ गाइड कीजिए। वास्तु क्या कहता है, किस तरह के गिफ्ट्स हम दे सकते हैं अपने परिवार के सदस्यों को, और उनसे फिर लें तो किस तरह से उनको मेंटेन रखें, किस तरह से उसका रख रखाव रखें।
ज्यादातर क्रिसमस में मैंने देखा है कि लोग नेचुरल प्लांट एक दूसरे को काफी गिफ्ट करते हैं। जो भी आपका क्रिसमस ट्री होता है उसके नीचे सारे बॉक्सेस बने हुए होते हैं। मेरे बच्चे छोटे थे तब तो बड़ा भाग भाग के उसको खोल के देखते थे, अब थोड़े बड़े हो गए, जी। इससे पहले समझ जाते हैं बॉक्स की साइज को देख के कि इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे लिए थोड़े चैलेंज और बढ़ जाते हैं कि हमें काफी बॉक्सेस लाकर उसको ऐसा डेकोर करना पड़ता है ताकि वो देख नहीं ले कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो कई बार नेचुरल प्लांट गिफ्ट दिए जाते हैं। लोग इस टाइम के अंदर एक दूसरे को कैक्टस भी गिफ्ट करते हैं। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि नेचुरल प्लांट आप डेफिनेटली गिफ्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई भी तरह के कांटे यानी कि थ्रोन्स ना हो, या जो वेट प्लांट जिसको भी किसी भी लीफ को जब आप काटते हो तो उसमें से व्हाइट ग्लू जैसा निकलता है, वैसे कोई भी वेट प्लांट ना हो। उस तरह की गिफ्ट आप क्रिसमस को स्पेशल बनाने के लिए अपने फैमिली फ्रेंड्स को या जिसको भी देना चाहो उसको दे सकते हो। तो वास्तु के नजरिए से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कांटे वाले प्लांट और वेट प्लांट को अवॉइड किया जाए। उसके अलावा कोई भी चीज, चाहे सीजनेबल फ्लावर हो या कोई भी तरह की चीज जो आप गिफ्ट देना चाहो वो दे सकते हो। शुभ अगर गिफ्ट की बात करते हैं, ऑस्पिशियस गिफ्ट, तो एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं मनी प्लांट को सजेस्ट करूंगी कि क्रिसमस के दौरान अगर आप प्लांट्स गिफ्ट करना चाहते हो, नेचुरल प्लांट, तो मनी प्लांट आप डेफिनेटली गिफ्ट कर सकते हो। इंडियन मनी प्लांट ले लो, अमेरिकन मनी प्लांट ले लो, कोई भी तरह का मनी प्लांट हो सकता है। जी। और अगर आप उसके अतिरिक्त देखें तो ये वो टाइम है जहां पर लोग एक दूसरे को परफ्यूम सेट्स, वॉचेस, कपड़े, गारमेंट्स जो है तरह तरह के, स्पोर्ट्स वेयर हो, विंटर वेयर हो, ये सब चीज़ें, जैकेट्स हो, ये सब चीज़ें भी बहुत गिफ्ट करते हैं। जाहिर है वो उम्र अनुसार होती हैं कि भी, और कुछ लोगों को ये भी पता होता है, खासतौर पे पेरेंट्स को पता होता है कि भी बच्चों की आवश्यकता क्या है, मतलब उन्हें टॉयज़ चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए, क्या चाहिए, तो उस लिहाज से क्या गाइड करेंगे? विकास जी, जब कभी क्रिसमस या कोई भी तरह के गिफ्ट डेकोरेशन की बात प्रोग्राम के माध्यम से होती है, तो जो सुनने वाले व्यूअर्स है उसका मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगी। काफी सारे लोग खुश हो जाते हैं और काफी लोग दुखी हो जाते हैं। पहले दुखी लोगों के बारे में कहना चाहूंगी। एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते क्रिसमस के दौरान मैं प्रिफर करती हूँ कि कोई भी तरह की रियल लेदर की बनी हुई कोई चीज एक दूसरे को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। अब जो अपनी वाइफ को एक्सपेंसिव गिफ्ट के तौर पे कोई भी तरह के एक्सपेंसिव अगर वो उनको वॉलेट वगैरह देना चाहते हैं, तो ज़्यादातर तो नेचुरल मतलब रियल लेदर के आते हैं और वही महंगे वाले होते हैं। तो जिनको महंगी वाली गिफ्ट नहीं मिलने वाली है उनको ये टिप्स थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, और जिसको खरीदने जाना है उसके लिए ये टिप्स काफ़ी फायदेमंद हो जाएगी, क्योंकि उनको ये बात पता है कि रियल लेदर वाली चीज़ गिफ्ट देना वास्तु के हिसाब से आइडियल नहीं माना जाता। जी। तो आर्टिफिशियल लेदर जरूर ले सकते हो, लेकिन जो भी एक्सपेंसिव वॉलेट वगैरह आते हैं जो कि रियल लेदर के बने हुए होते हैं, वो क्रिसमस के दौरान या कोई भी ऑस्पिशियस पर्व के दौरान आप गिफ्ट नहीं दे सकते हो। जिसको लेना है वो अपने हिसाब से खुद खरीद सकता है, लेकिन वास्तु के हिसाब से रियल लेदर की चीजों को गिफ्ट के माध्यम के लिए अवॉइड किया जाता है। और उसके अतिरिक्त जो, जैसे मैंने कहा कि लोग बाग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देते हैं, परफ्यूम्स, वॉचेस, कपड़ों पर काफी जोर होता है, उस लिहाज से क्या कहेंगे? वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते जिस गिफ्ट को वास्तु शास्त्र और फंग शुई के हिसाब से अवॉइड किया जाता है उसमें घड़ियां जो होती है, रिस्ट वॉच, वो आप किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो एप्पल की वॉच होती है वो डिजिटल होती है। तो काफी सारे लोग सवाल पूछते हैं कि वल्लभी रोलेक्स के लिए मना किया लेकिन एप्पल ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कई बार कि लोगों को उनके पता चलता है कि कितना ज्यादा डिस्क्रिप्शन करके बोलो फिर भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं जी। तो यहाँ पे जिन्होंने मेरे को ये सवाल पूछा था वो भी वास्तु लिविंग को रेगुलर वॉच करते हैं, तो आप वो तो समझ ही जाएंगे कि किसने पूछा है। लेकिन कंसल्टेंट होने के नाते मैं इतना कहना चाहूंगी कि कोई भी तरह की घड़ी जो है वो वास्तु के अनुसार गिफ्ट देने के लिए आइडियल नहीं मानी जाती, चाहे वो आप बर्थडे गिफ्ट देते हो, मैरिज एनिवर्सरी होती या कोई भी तरह की फेस्टिवल गिफ्ट होती है। तो जहाँ पे भी टाइम का काउंटडाउन रिलेशनशिप के साथ जुड़ता है उस तरह की चीजें वास्तु में गिफ्ट नहीं दी जाती। आप इसके अलावा आपने जितना भी कहा, परफ्यूम दे सकते हो, गारमेंट्स वगैरह, कपड़े वगैरह दे सकते हो, अलग अलग तरह के एक्सपेंसिव ज्वेलरी ले सकते हो,
तो जेमस्टोन की अगर आप ज्वेलरी लेना चाहते हो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के लिए जेमस्टोन आप खरीद रहे हो वो उसके लिए लकी होना चाहिए। जी। काफी बार जब हम जेमस्टोन खरीदने जाते हैं तो उनके पास एक चार्ट बना होता है जो कि अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता है कि इतने लोगों के लिए अलग अलग तरह की ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ये जेमस्टोन किसको सूट करता है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि वो मून बेस्ड साइंस है, तो उसके हिसाब से कई बार जो एस्ट्रोलॉजिकल जो ज़ोडिएक साइन के चार्ट्स होते हैं वो बदल जाते हैं। कंसल्टेंट होने के नाते मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूंगी कि फेस्टिवल के टाइम, बर्थडे के टाइम पे कोई भी तरह के ज़ोडिएक साइन अगर आप किसी को गिफ्ट करते हो या इस तरह के ज़ोडिएक स्टोन की ज्वेलरी बाय करती हो, तो फर्स्ट यू हैव टू चेक योर कंसल्टेंट। आप अपने कंसल्टेंट को पूछ के पता करके जिसके लिए लेना चाहते हो वो उनके लिए लकी है कि नहीं, वो बात समझ के आप उनको गिफ्ट दे सकते हो। इसके अलावा आमतौर पे कोई भी रियल ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इमिटेशन चीज़ें जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप लेकर उनको दे सकते हो। किचन वगैरह के बारे में बात करते हैं तो नाइफ, फोर्क, जो भी शार्प और पॉइंटेड चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो भी नुकीली है या जो भी शार्प एंड पॉइंटेड चीज़ों की बने हुए अलग अलग तरह के ज्वेलरी गिफ्ट आते हैं, उस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जी पल्लवी जी, ये हॉलिडे सीजन जो है ना, एक ऐसा समय होता है कि जहाँ परिवार के साथ लोग बाग समय व्यतीत करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इनवाइट करते हैं, रिलेटिव्स को भी इनवाइट करते हैं डिनर के लिए, अलग अलग मौके पे एक दूसरे को इनवाइट करते हैं। और इस बीच कलेक्टिव जो है घर के लिए भी जो कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं, फिर वो चाहे किचन के लिए हो सकता है कि लिविंग रूम का फर्नीचर हो, सोफा हो, डाइनिंग टेबल हो, सेंटर टेबल हो, कॉफी टेबल्स हो, तरह तरह की चीजें, मतलब वॉट एवर कुड एनहांस द लुक ऑफ द हाउस। कुछ ऐसी चीजें जो अगर हम फर्नीचर को साइड में रख दें, क्योंकि वो तो हम फर्नीचर को लेकर के एक स्पेशल एपिसोड पर बात कर सकते हैं और हमने पहले करी भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो डेकोरेशन को एनहांस करती हैं, भले वो वॉल डेकोर को लेकर के हो या फ्लोर डेकोर को लेकर के हो, उस लिहाज से क्या कहना चाहेंगे? अगर आप क्रिसमस डेकोरेशन को अपने घर में स्पेशल सीजन के हिसाब से डेकोर करना चाहते हो, तो ज्यादातर तो क्रिसमस के जो कलर्स होते हैं वो वास्तु में बहुत ही शुभ और आइडियल मानते हैं अगर आप कलर थीम के साथ स्टिक होके चीजों को बाय करते हो। लेकिन उसके अलावा सिर्फ आप उस पर्पज से अपने घर का डेकोर कर रहे हो कि आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं और आपका घर थोड़ा डिफरेंट लुक देना चाहिए, या अपने हॉलिडे के हिसाब से अगर आप सेलिब्रेशन करना चाहते हो, तो वास्तु के हिसाब से जितने कलर्स कॉम्बिनेशन है उसमें से अवॉइड करने वाले कलर्स कॉम्बिनेशन का मैं आपको लिस्ट दे सकती हूँ, ताकि आप उससे रिलेटेड पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, रग, कोई भी छोटे छोटे कुशन अलग अलग तरह से घर के डेकोरेशन के लिए यूज करना चाहते हो तो आपको क्रिसमस के दौरान अवॉइड करने चाहिए। उसमें सबसे पहला कलर है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का डेकोरेशन अगर हो सके तो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन ब्लैक के साथ अगर आप कुछ मिला के उस ब्लैक का प्रयोग करते हो, जैसे ब्लैक के साथ गोल्ड बना हुआ है या ब्लैक उसमें कुछ परसेंटेज तक है, लेकिन उसके अलावा मेजोरिटी कलर्स कॉम्बिनेशन दूसरा रिफ्लेक्ट होता है जो कि क्रिसमस के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे तमाम कलर को यूज कर सकते हो। लेकिन पूरा बाय सेल्फ सोलो अगर ब्लैक कलर हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उसी तरह से क्रिसमस के अंदर आप जो भी कलर्स अवॉइड करते हो उसमें पर्पल एंड वायलेट कलर, वो 2% हो सकता है, लेकिन बाय सेल्फ पूरे वो उस तरह का डेकोरेशन को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है अब एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से बातचीत जारी रहेगी, बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, ब्रेक से पहले आपने बहुत ही लाभदायक जानकारी दी, और ऐसी जानकारी जो मुझे लगता है कि क्रिसमस के साथ तो उसका खास महत्व है ही, हॉलिडे सीजन के साथ तो उसका खास महत्व है ही, लेकिन अगर आप देखें तो पूरा साल भर उसका काफी गहरा महत्व है। और साल की बात आई है तो मैं दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, द काउंटडाउन फॉर न्यू ईयर्स 2023 हैज बिगन इन फ्यू डेज फ्रॉम नाउ। इन आवर नेक्स्ट एपिसोड, you don't want to miss the next episode because it is going to be 2023 and वास्तु। पल्लवी जी, कुछ स्नीक पीक जिसको कहते हैं ना, एक थोड़ा सा हमें अगर आप एक इशारे की ओर बताना चाहें कि अगले एपिसोड में दर्शकों को हम क्या कुछ ऐसा दे सकते हैं
द्वारा उनका आने वाला साल आनंदमय, मंगलमय और सबसे जरूरी बात स्वस्थ में हो सके। वास्तु जो है वो व्यक्ति के लिए एक राह बनाता है, एक डायरेक्शन को सिलेक्ट करता है। उसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ में वो जीपीएस का काम करता है। राइट डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हो तो बिना ऑब्स्टिकल, बिना ट्रैफिक आप अपने डेस्टिनी तक आसानी से पहुंच सकते हो। 2023 की शुरुआत में काफी सारे कॉल आते हैं, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि 2023 को अगर आप कैलकुलेट करते हो, सिर्फ 2023 के बारे में बात करते हैं तो वहां पे 3 और 2 + 5 होता है। 5 को शुभ नहीं मानते हैं, अशुभ मानते हैं। तो किस तरह से रहेगा 2023? 2023 पहले कुछ खास ऐसे लोगों के लिए जो फिलहाल बिजनेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो नई शुरुआत उनके लिए किस तरह की रह सकती है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अभी अभी घर खरीदा है 2022 के एंड ऑफ द अगस्त में, और 2023 ये साल उनके घर की पहली नई शुरुआत है, प्राइमरी होम है, ऐसे लोगों के लिए। नए बिजनेस की शुरुआत जहां से आपने की है, नए घर की शुरुआत की है, उसके लिए जहां पे 2023 है, उनको क्या छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई करना चाहिए ताकि ये साल आपके लिए स्पेशल और मेमोरेबल, आपके लिए बहुत ही खास बन जाए। तो छोटी छोटी टिप्स मेरे पास काफी है। कुछ ऐसे भी लोग जो कि 2022 से ही अपने बिजनेस और काम में सफर कर रहे हैं। घर के अंदर बात है तो रिश्ता जो है एक ऐसी मुकाम पे आ गया है कि सेपरेशन की बात चल रही है, जिनके लिए 2022 काफी ज्यादा वर्स्ट और टेंशन वाला रहा है, स्ट्रेसफुल रहा है। ऐसे तमाम लोगों को कुछ ऐसे टिप्स मैं जरूर देना चाहूंगी ताकि 2023 उनके लिए ऑस्पिशियस रहे, हार्मोनियस रहे, और उनके जो भी परेशानी उन्होंने पूरे साल भर उठाई है, उनकी 2023 में परेशानियां कम होती जाए। पल्लवी जी, मुझे बहुत उत्सुकता है 2023 और वास्तु विषय पर आपसे बातचीत करने की, और मुझे इस बात का भी भरोसा है कि दर्शकों में भी उस तरह की चाहत, उत्सुकता होगी कि साल दर साल हम उन्हें गाइड करते हैं कि वास्तु अनुसार उनका साल किस तरह का जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग हमें जब लिखते हैं ना, फीडबैक देते हैं कॉल्स के माध्यम से और आपके फेसबुक के माध्यम से, हमें यहाँ पर डायरेक्टली जब अप्रोच करते हैं चैनल में, ना केवल टॉपिक्स सजेस्ट करते हैं, साथ ही साथ वो जब बताते हैं कि हाँ आपने ऐसा कहा था, ऐसा हो रहा है, ऐसे बदलाव वो फील कर रहे हैं, उनको ओवरकम करने के लिए तरीके क्या क्या हैं, वो जो आप गाइड करते हो, दैट्स व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वहां पर बनती है। मुझे लगता है कि 2023 के एपिसोड को भी लेकर के लोगों में काफी उत्सुकता होगी। वापस आज के विषय पर आना चाहूँगा, हॉलिडे गिफ्ट्स एंड वास्तु पर, और आखिरी एक आध प्रश्न के साथ इस बातचीत को ख़त्म करूँगा। ख़ास यही कि पहले सेगमेंट में जब मैंने कहा था कि ये साल का वो समय भी होता है कि व्हेन वी वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, वास्तु अनुसार ऐसी क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जो अगर हम दान के हिसाब से देखते हैं या डोनेशन के हिसाब से देखते हैं, आम आदमी को एक समांतर स्तर पर ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि हम करें तो हमें किसी ना किसी तरीके से उसका लाभ हो सके, क्या गाइड करेंगे? डोनेशन जो होता है वो मेरा ये मानना है कि चैरिटी आप बता के करते हो या आप छुपा के करते हो, लेकिन हर रिलीजन के अंदर चैरिटी का बहुत ही महत्व है। इवन इस्लाम के अंदर तो ये भी कहा है कि आपको अपनी इनकम का 1/4 पोर्शन जो है वो हमेशा पहले चैरिटी देनी चाहिए और उसके बाद अपने फैमिली का ख्याल करना चाहिए। तो चैरिटी को प्रायोरिटी मानी जाती काफी सारे रिलीजन में। तो इसका मतलब यही होता है कि उससे पूरी समाज व्यवस्था बनी हुई है। हर आदमी अगर सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचेगा तो फिर दुनिया के बारे में कौन सोचेगा। काफी ऐसे लोग हैं, काफी ऐसे लीडर है, काफी ऐसे शायद ईश्वर ने उनको नियुक्त किया है, ऐसे लीडर है जो दुनिया के बारे में पहले सोचते, अपने घर के बारे में बाद में सोचते हैं, या पूरी दुनिया ही उनका घर है। तो ऐसे लोग जो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, आपके और मेरे जैसे लोग अगर उनको सपोर्ट करते हैं, तो जो उन्होंने एक पॉजिटिव अभियान शुरू किया है लोगों की हेल्प करने का, अलग अलग माध्यम से, बात हेल्थ की हो, बात शादी ब्याह की हो, बात एजुकेशन की हो, कोई भी अलग अलग तरह के बच्चों के लिए कैंसर वगैरह के इंस्टीट्यूट काफ़ी सारे डोनेशन वगैरह के लिए लोगों को अप्लाई करते हैं। हम लोग भी इंस्टीट्यूट की ओर से काफ़ी कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। जो व्यक्ति जिस माध्यम से कर सकता है उसको कुछ ना कुछ चैरिटी करनी चाहिए। आज तक अगर आपने नहीं किया है तो 2023 से जब कभी आप अपने घर का नए वास्तु की शुरुआत करते हो, आप कोशिश करो, डिसाइड करो कि पूरे साल वास्तु के टिप से जो छोटा मोटा फायदा होता होगा उससे कुछ परसेंटेज नेक्स्ट ईयर जाके आप थोड़ा बहुत चैरिटी में कंट्रीब्यूशन करोगे। वो भी सिर्फ सोचना भी आपके लिए काफ़ी है,
पॉजिटिव चीज में नेचर अपने आप ही आपको हेल्प करेगा। जब कभी हम दूसरे का सोचते हैं ना, तो पूरी प्रकृति हमें हेल्प करनी शुरू कर देती है। बिल्कुल और सही आप जरूर होगा। बहुत अच्छी बात पल्लवी जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। एंजॉय योर हॉलिडे सीजन, फेस्टिव सीजन का पूरा अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भरपूर मजा लीजिए। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर से मेरी क्रिसमस और हॉलिडे सीजन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि पल्लवी जी से मैंने पहले बात करी, और आपको एक बार फिर से सूचित करना चाहूँगा कि हमारा अगला एपिसोड जो है 2023 एंड वास्तु, उसे ज़रूर देखिएगा। 2023 की पूरे साल की प्रेडिक्शंस की कौन कौन सी दिशाएं आपके लिए उचित हैं, कौन सी अनुचित हैं, किस तरह के बिजनेसेस लाभदायक होंगे, किस तरह के जॉब सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, किन किन चीज़ों को आपको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। तमाम छोटी छोटी पहलुओं पर बातचीत होगी। पल्लवी जी से जितनी जानकारी हम प्राप्त कर सकेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आप तक वो पहुंचाएं। पल्लवी जी, चलते चलते दर्शकों को कुछ खास कहना चाहेंगी आप? यही कि 2023 की शुरुआत वास्तु की छोटी छोटी टिप्स से अप्लाई करने से जिन लोगों के लिए ये साल बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, उनको मैं इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि आने वाला साल उनके लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ आपको जुड़ना है हमारे वास्तु लिविंग के शो के साथ। जी, चलिए आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।